उसको जस्ट पलट दिया गया है और पलटने के बाद डायमेंशन जो हो सकता है चेंज होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं है, सारा डायमेंशन क्लियर दे रखा है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है। सिमेट्रिकल अगर है तो एक्स एक्सिस के स्पीड इसके लंबाई से मिड पॉइंट पे काटे, सिमेट्रिकल होगा? नहीं होगा। उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में काट रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये टोटल में टोटल फोल्ड हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? वाई एक्सिस है। तो हम लिखेंगे कि द गिवन फिगर इज या गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, हम लिखेंगे कि जो हमारा गिवन सेक्शन है, गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो x bar is क्या होगा? x y 2 मतलब 60 होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान दो इधर, सिर्फ y/2 होगा। x बार तो y/2 होता है। हमारा सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? y बार है ना, सॉरी सिमेट्रिकल अबाउट y है। सिमेट्रिकल अबाउट अगर सिमेट्रिकल अबाउट हमारा क्या है? y एक्सिस है तो निकलेगा क्या? x बार, मगर होगा क्या? y/2। y टोटल कितना है? 60 और 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? ठीक है, इसमें कोई लोचा नहीं है, दोनों एक ही आ रहा है। ठीक है, x बार निकालेंगे, ये सॉरी अगर x/2 करें क्योंकि डायमेंशन क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये होता है x बार जो हमारा होगा वो y/2 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट है। ठीक है, मगर देखो छोटा क्वेश्चन है ना, इस शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा तक कंपोजिट सेक्शन है नहीं, तो बेटर है कि उसको निकाल के ही, हो सकता है ना कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे x/2 होता कि y/2 होता, कहीं x/2 करके चला है तो समस्या हो गया, और अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन है, समय पर्याप्त, ऐसा भी नहीं कि आपको समय बहुत नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरा ही लीजिए, x बार और y बार सेपरेट निकालिए। ठीक है, ताकि आपको मोर कॉन्फिडेंस रहेगा, और पेज भी तो भरना चाहिए ना। तो अब देखिए, इसको जब हम सेक्शन करते हैं, अगर इसको हम सेक्शन करते हैं तो देखिए इसको सेक्शन करने से क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसको सेक्शन करेंगे, सेक्शन करते हैं तो सबसे पहले इसको हम इसे मिला देंगे। ठीक है ना, जब इसको मिलाएंगे तो इसको 1 माने या इसको 1 माने, किसी को भी मान लेते हैं। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। उसके बाद इसका रेफरेंस लाइन भी लेना होगा, तो एक तो हम रेड वाला ले लेते हैं रेफरेंस लाइन ऐसा, और दूसरा हम रेड जो है रेफरेंस लाइन ठीक है, यहाँ पे ये हमारा दोनों रेफरेंस लाइन हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि पहले तो ये चेक कर लिए कि जो गिवन फिगर है सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? y एक्सिस है। और हमको अब क्या लिखना है? हमको लिखना है कि कैलकुलेशन फॉर सेक्शन 1। ठीक है, अगर सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो जो हमारा A1 आएगा, ठीक है, या एरिया ऑफ, यहाँ पे ये लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर सेक्शन 1, यानी A1 जो आएगा वो 60 गुना कितना आएगा 10, क्योंकि हमारा 60 600 mm²। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कि यहीं पे सेम टाइम में x1 भी निकाल लेंगे और y1 भी निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये है x1 के लिए रेफरेंस लाइन हम लोग रेड वाला लेते हैं। रेड वाला से देखेंगे कि 1 हमारा क्या है, सटा हुआ है तो डायरेक्ट सेक्शन में चले गए, और डायरेक्ट सेक्शन में तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका जो हम लोग CG जानते हैं वो b/2 होता है। तो b/2 मतलब ब्रेथ, ये ब्रेथ है कितना 60, और 60 बटा कितना हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 30। उसी तरह से हम बताए थे कि अगर बॉटम y डायरेक्शन में मूव करना है तो रेफरेंस हमारा क्या लेंगे बॉटम, और ये ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला से 1 सटा हुआ है ना, तो डिस्टेंस हटा का कोई मतलब नहीं, तो ये कितना हो जाएगा ब्रेथ हाइट कितना 10, हाइट अगर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना 5 mm। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो ये बताइए हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 की बात करते हैं। A2 जो हमारा आएगा वो कितना है, देखिए A2 जो हमारा आएगा यही है A2, ठीक है ना। A2 हमारा है ब्लू वाला, ठीक है, जिसका हाइट कितना 50 और ब्रेथ कितना 10, तो 50 गुना 10 हो जाएगा 50 गुना 10 कितना हो जाएगा 500 mm²। उसी तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे x2 और y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x2 और y2 देखेंगे तो 2 x1 के लिए x2 के लिए रेफरेंस लाइन हमारा रेड वाला होगा, और रेड वाला से ये सटा है ब्लू वाला, नहीं सटा है ना, हटा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कि ये कितना हटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो सबसे पहले तो ये 30 वाला हो गया, ये कितना, तो ये टोटल कितना 30, ठीक ना। ये 10 है तो ये कितना 5, तो ये कितना 25। तो अब देखिए अगर हम x2 निकालेंगे तो ये वाला 25 प्लस ये टोटल 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ पे तो होगा 25 प्लस 10 बटा 2 मतलब कितना 30। मगर देखो यहाँ पे लड़का जो होगा हड़बड़ा के 60 डिवाइडेड बाई 2 30 बना के चल जाएगा, किस्मत उसका क्या दीजिए 7, उसका किस्मत 60 देने की वजह से कि 130 आ गया, ये 60 होने की वजह से, नहीं तो हमेशा वो नहीं होगा। उसी तरह से हम y2 की बात करेंगे तो y2 के लिए डिफरेंस लाइन क्या लेंगे, नीचे वाला ये ब्लू वाला, और ये कितना हटा हुआ है 10, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कितना 50 बटा 2। ठीक है, अब देखिए तो ये तो 10 था ना, 10 प्लस 50 बटा 2 कितना हो जाएगा 35 mm। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वी नो दैट क्या है x1 इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब बताइए हमको कि a1 क्या आया था और a2 क्या आया था। a1 600 और x1 30, a1 600 गुना 30 प्लस a2 500 गुना PCL देख लीजिएगा, और 600 प्लस कितना 500। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो एक 3 शून्य है ना, दोनों में कॉमन 3 शून्य कॉमन है, 10 के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। 6 तिया का 18 और 5 तिया का 15, 33 होगा क्या? 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 2 और 6 और 5 11। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना? 10 गुना 18 और 15 33 होता है, और नीचे कितना? 11 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 3, और आंसर कितना आएगा? 30 mm। अभी हमने बताया था एक्स बार निकाल के डायरेक्ट कितना आया था? 30 आया था। बोलो समस्या नहीं। उसके बाद फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसका y बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2, a3 y3 भी करेंगे क्या? नहीं सर, है ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 2 ही सेक्शन है। उसके बाद a1 कितना था? 600, y1 5 प्लस a2 y2 कितना? 35 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 500। इस बार 2 ही शून्य आएगा कॉमन, तो 100 कॉमन ले लेंगे, तो 6 बचे 30 और 35 गुना 5 175 डिवाइडेड बाई 100 गुना 100 से 100 कट गया 205 बटा 11 कितना आया? 18.63 कितना? कितने लोग को आया? ठीक है, थैंक यू।